कल्पना कीजिए, सुबह के 5 बजे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप के बाहर पहले से सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है। कुछ लोग खाली बोतल लेकर खड़े हैं, कुछ लोग अपनी बाइक धक्का मारकर ला रहे हैं और पेट्रोल पूरी तरह खत्म हो चुका है। सुबह आपके घर पहुंचने वाला दूध, खेतों से आने वाला खाना और फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनें, ये सब ऑयल के जरिए मुमकिन हो पा रहे हैं। आधुनिक समाज का लगभग हर हिस्सा इसी अदृश्य ईंधन पर टिका है। अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए दुनिया का ऑयल सप्लाई रुक जाए तो सड़कों पर दौड़ते सारे ट्रक वहीं ठहर जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपके आसपास के ग्रोसरी स्टोर खाली होने लगेंगे और पूरी सप्लाई चेन टूट जाएगी। ये काला तरल पदार्थ असल में आधुनिक मानव सभ्यता की धड़कन है, जिस पर हर दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी टिकी है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ हर दिन हजारों नई गाड़ियां सड़क पर उतर रही हैं और इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन इस विकास की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि भारत के पास खुद का पर्याप्त ऑयल नहीं है। इस डेटा विजुअलाइजेशन को देखिए। ये साफ दिखाता है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है और घरेलू उत्पादन का हिस्सा ना के बराबर है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विदेशी ऊर्जा के भरोसे चल रही है। अगर समुद्र के वास्ते आने वाले ये टैंकर रुक जाएं, तो देश के पास खुद को चलाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट असल में भू राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा है। दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल मिडिल ईस्ट के गिने चुने देशों में सिमटा है, जहां से वे पूरी दुनिया की पावर सप्लाई कंट्रोल करते हैं। इस नियंत्रण की असली ताकत दुनिया ने 1973 में देखी थी। युद्ध के दौरान अरब देशों ने ऑयल सप्लाई कम कर दी थी। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लग गईं और ईंधन की राशनिंग शुरू हो गई। यही स्थिति 2022 में भी बनी। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो ग्लोबल मार्केट में पैनिक फैल गया और पूरी दुनिया में ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने लगे। भारत ने उस समय डिस्काउंट पर रशियन ऑयल खरीदकर इस संकट से खुद को बचा लिया। लेकिन इस घटना से साफ हो गया कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से राजनीतिक उठापटक और बाहरी युद्धों पर निर्भर है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर भारत डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा है तो आपके आसपास के पंप पर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? जब कच्चा तेल भारत पहुंचता है तो बेस प्राइस पर कई खर्चे जुड़ते हैं। पहले रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और डीलर कमीशन। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा जुड़ता है जब सरकारी टैक्स लगाती हैं। एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट जुड़ने से पेट्रोल की कीमत भारी मात्रा में बढ़ती है। भारत की ये निर्भरता दोहरी है। एक तरफ बाहरी देशों से आने वाली अनिश्चित सप्लाई और दूसरी तरफ देश के अंदर लगने वाला भारी टैक्स का बोझ, जो सरकारी खजाने को भरने का काम करता है। राजनीति और इकोनॉमी से अलग ऑयल की एक फिजिकल लिमिट भी है। करोड़ों साल पहले जीवों पर जब जमीन के नीचे भारी दबाव और गर्मी पड़ी, तब जाकर क्रूड ऑयल तैयार हुआ। इसे इंसान नहीं बना सकता। जिस ऑयल को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे थे, आज इंसान उसे कुछ ही सेकंड में अपनी गाड़ियों में जलाकर खत्म कर रहा है। आज पूरी दुनिया हर दिन लगभग 100 मिलियन बैरल ऑयल का इस्तेमाल कर रही है। ऑयल एक लिमिटेड संसाधन है। हम तेजी से एक ऐसा खजाना खत्म कर रहे हैं जो दोबारा नहीं भरा जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी आज की इस ऑयल निर्भरता की एक तय एक्सपायरी डेट है। टेस्ला, टाटा और BYD जैसी कंपनियां अब पूरी दुनिया का ध्यान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मोड़ रही हैं। भारत में भी चार्जिंग स्टेशंस और नई EV पॉलिसीज के जरिए इस बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये समाधान इतना भी सीधा नहीं है। इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए और भारत जैसे कई देशों में आज भी ज्यादातर बिजली कोयला जलाकर ही पैदा की जाती है। इसके अलावा EV बैटरी बनाने के लिए लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत होती है और इन खास खनिजों पर कब्जा करने के लिए दुनिया भर के देशों के बीच एक नई ग्लोबल रेस शुरू हो चुकी है। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत की ऊर्जा निर्भरता को पूरी तरह खत्म नहीं करती, वे सिर्फ हमारी निर्भरता को मिडिल ईस्ट के ऑयल से हटाकर बैटरी बनाने वाले खनिजों पर शिफ्ट कर रही हैं। चाहे बात ऑयल की हो या लिथियम की, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि एनर्जी ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ग्लोबल पावर उसी के पास होगी जो इस एनर्जी को कंट्रोल करेगा। तो क्या भारत समय रहते अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल पाएगा? क्या हम ब्लैक गोल्ड का युग पूरी तरह खत्म होने से पहले ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएंगे? आने वाला समय इन सवालों का जवाब देगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस दिन दुनिया का ऑयल रुका, उस दिन हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।